एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रात। नमस्कार दोस्तों, मैं जयदेव पटेल आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास व्यक्ति के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हमारे साथ खास मेहमान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अलवी। राशिद अलवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। बहुत राशिद अलवी जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि खबर जो सामने आ रही है कि आशीष मिश्रा को हिरासत में ले लिया गया 6 घंटे की पूछताछ के बाद, आप संतुष्ट हैं? क्या कांग्रेस पार्टी संतुष्ट है? देखिए, संतुष्ट का सवाल नहीं उठता है। इतने 4-5 दिन के बाद उसको अरेस्ट किया गया, पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? FIR रजिस्टर हो चुकी है, स्टेटमेंट्स लिए जा चुके हैं। उन्हीं में से एक लड़का बयान दे रहा है कि मैं गाड़ी में उस गाड़ी के अंदर मौजूद था, उसको गिरफ्तार बाद में किया गया। बाप अभी भी मंत्री है, मंत्री के बेटे के साथ कैसे इन्वेस्टिगेशन होगा? मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। इनकी ठीक तरीके से इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसे पूरी भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ बचाने की कोशिश कर, मिनिस्टर को फौरन डिसमिस करना चाहिए। जो खबरें आ रही हैं, अमित शाह ने कहा है कि जाके अपना ऑफिस संभाले। क्या इसी तरह लोकतंत्र चलेगा? सरकार इस तरह चलेगी? जो मंत्री धमकियां दे रहा है लोगों को, उससे अमित शाह कह रहे हैं जाके ऑफिस संभाले। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स जो खुद कह रहा सांसद बनने से पहले मैं क्या था पता कर लो, गुंडों की जुबान बोलना, कैसे कोई संतुष्ट होगा? ये तो जंगल राज है, इसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन राशिद अलवी जी, बीजेपी आरोप लगा रही है कि बाकी सारी पार्टियों से एक एक नेता गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से सारे देश के नेता लखीमपुर गए। ऐसी क्या वजह थी? ये मसला एक नेता का नहीं है, एक पार्टी का नहीं है, ये मसला पूरे देश का है। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे काम क्यों करती है कि सारे विपक्ष को जाना पड़ता है? अगर पहले ही दिन गिरफ्तारी कर ली होती तो इसकी नौबत नहीं आती। विपक्ष के नेताओं को तो एकदम गिरफ्तार कर लिया गया, और जो कातिल है उसको 4 दिन के बाद गिरफ्तार किया गया। यही इंसाफ है, यही जस्टिस है। इसी तरह सरकारें चलती हैं कि विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दो, और जो अपनी गाड़ी किसानों के ऊपर चढ़ा रहा है उसको छोड़ दो, उसको गिरफ्तारी मत करो। उसकी भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। जिस चीज के लिए शर्मिंदा होना चाहिए, उनके ताज्जुब है तो उनके नेता बयानात कैसे दे रहे हैं। राशिद अलवी जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि अब आगे सारी स्थिति को देखते हो कांग्रेस का क्या रोडमैप रहेगा? क्या कांग्रेस इसी तरीके से आंदोलन करती रहेगी? कांग्रेस ऐसे अगर देखा जाए तो किसानों के समर्थन में रहेगी या किस तरीके का आगे का रहेगा रोडमैप? कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर से किसानों के समर्थन में है। इस देश के अंदर पहली बार कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 70,000 करोड़ का कर्जा किसानों का माफ किया है। हम आज भी किसान के साथ खड़े। और मैं आपको याद दिला दूं कि प्रधानमंत्री जब शपथ लेके पहली बार लाल किले गए थे और भाषण दिया था, तो मोदी जी ने कहा था कि इस देश को बनाने का काम नेताओं ने या राजनीतिक दलों ने नहीं किया, किसानों ने किया। आज वही प्रधानमंत्री किसानों के ऊपर गाड़ी चलवा रहा है, खुद लखनऊ में उत्सव मना रहे हैं, और 100 किलोमीटर दूर से माए अपने बच्चों के लिए आंसू बहा रहे हैं, और प्रधानमंत्री एक लफ्ज नहीं बोल रहे। दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। राशिद अलवी जी, एक बीजेपी एक और सवाल उठा रही है कहीं की कांग्रेस के ऊपर कि इस बात चाहे छत्तीसगढ़ की कर ले या पंजाब कर ले, जहाँ पे इस तरीके के माहौल अगर क्रिएट होते हैं, ऐसे डिसीजन आती है तो वहाँ की सरकारें हैं वो कुछ डोनेशन नहीं देती है या कुछ मदद नहीं करती है पीड़ितों की। लेकिन यही बात अगर लखीमपुर की जाए तो आने वाले विधानसभा चुनाव है तो वहाँ पे 50-50 लाख का डोनेशन दिया गया, मदद की गई उन परिवारों को लेकर के। इससे क्या मायने हैं? देखिए, इसके मानी ये हैं कि जहाँ पे हमारी सरकार है,
जी। वहां पे अगर कोई वाकया होता है और हम गलत काम कर रहे हैं, हम इंसाफ नहीं कर रहे, तो बीजेपी को चाहिए, उनके नेताओं को चाहिए कि वहां जाएं। वहां पे वो विपक्ष है, क्यों नहीं जाते? क्यों नरेंद्र मोदी नहीं जाते? क्यों बीजेपी के दूसरे नेता नहीं जाते? जहां पे उनकी सरकार है वहां पे अगर कोई कमी होगी तो हम विपक्ष हैं, हम जाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी, विपक्ष की जिम्मेदारी यही होती है कि सरकार अगर कहीं गलत काम करती है तो उसकी आवाज उठाए। लेकिन बीजेपी के नेता तो सत्ता में मस्त हैं, उन्हें न अपने प्रांतों की परवाह है, न दूसरी जगह कुछ हो रहा है उसकी परवाह। राशिद अली जी, आपने समझा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, मैं जयदेव पटेल।